अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई ख़बर के साथ आप लोगों के साथ खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ। ये ख़बर बड़ी ही दुख और तकलीफ़ वाली है। यानी कि आपको याद होगा कि आज से 8 साल पहले कराची में बल्दिया टाउन के अंदर एक फैक्ट्री गारमेंट्स की थी, उसमें आग लगा दी गई थी और 260 के करीब लोग जो हैं वो जलकर शहीद हो गए थे। कई जगहों पर कहा जाता है कि 300 से ज़ायद लोग थे जो कि इस आग में जलकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। आज बड़े ही दुख और तकलीफ़ के साथ ये बता रहा हूँ कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमारी अदालतें इंसाफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। अब जिन दो बंदों को सज़ाए मौत दी गई, जो ज़ुबैर चरिया और अब्दुर्रहमान और भोला है, ये ऑलरेडी सज़ाए मौत के हकदार थे, क्योंकि इससे पहले भी ये बहुत ज़्यादा लोगों को कत्लेआम कर चुके थे, टारगेट किलिंग कर चुके थे। तो उन्हीं को दोबारा से पकड़ कर सज़ा दे दी गई। जो असल लोग थे MKM के, जिन्होंने इस काम के लिए इनको हुक्म दिया था कि भत्ता न देने पर आग लगा दो, वो सब के सब बरी हो गए। रऊफ़ सिद्दीकी, इकबाल अदीब खानम, उमर हसन कादरी, अब्दुस्तार और शाहरुख, फजल अहमद, अरशद महमूद, अली महमूद, अली मोहम्मद और ख़ास तौर पे वो जो कायम खानी साहब हैं, हमाद सिद्दीकी, ये सब के सब जो है ना बरी कर दिए गए। यानी वो जो किराए के कातिल थे वो तो पहले से ही कातिल थे, उनको सज़ाए मौत देने का न देने का कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ। असल में तो जिन लोगों के कहने पर यह सारा प्लान बनाया गया, जिनके कहने पर यह सारा कत्लेआम रचाया गया, उनको बरी कर दिया गया। कहते हैं कि 3000 से ज़ायद गवाहान थे जिन्होंने गवाहियाँ दी और रिपोर्टिंग हुई, और फिर जो GIT बनी उसने भी सारे मुल्ज़िमान को खोल कर और वाज़े तौर पर सामने रख दिया था। लेकिन केस को इतना लटकाया गया, 8 साल तक लटकाया गया कि 8 साल के बाद जो असल मुल्ज़िमान थे, जो असल करता धरता थे, वो सारे बरी हो गए। ये तो कहते हैं ना कि जिस मुआशरे में इंसाफ ख़त्म हो जाए वो मुआशरा तादेर कायम नहीं रहता, या वहाँ पे जो हुक्मरान हैं उनकी ज़िल्लत का एहतमाम शुरू हो जाता है, या वो लोग जो अपने आप को बड़ा ताकतवर और बड़ा ही ज़ोरावर समझते हैं, अल्लाह उनको भी इबरत का निशाना बना देता है और इबरत की मौत देता है। तो अब ये सारी बातें तो हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और अल्लाह पर छोड़ते हैं, और अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि या अल्लाह हमारे सियासतदानों, फ़ौजियों, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल्स के साथ साथ इन जजों को भी हिदायत नसीब फरमा कि ये भी लोगों को सही मानों में इंसाफ देने पर तैयार हों और सही मानों में इंसाफ फराहम कर सकें, वरना ये दुनिया है चलती रहेगी। आज जो मैं बेसिकली आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो बल्दिया फैक्ट्री के वाक़े पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है, जो अभी 11 सितंबर को जिसका प्रीमियर हुआ इंसानी हकूक़ के इंटरनेशनल उसमें फ़ोरम पर। तो वो वीडियो आप देखिए, जिसमें कि उन लोगों को, मतलब जो 300 लोग इस आग में जल कर मरे, उनके रिश्तेदारों ने किस तरीके से मेहनत की, एफ़र्ट्स की और कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उनको मतलब ये भी अब जो केस फ़ैसला आया है इससे भी उनकी तसल्ली तशफ़ी तो नहीं हुई होगी, लेकिन किसी हद तक मरहम रखा गया। तो लेकिन वो फ़िलहाल फिर भी वो अपनी मेहनत पर जारी और सारी रखे हुए हैं। तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट्री देखिए जो इंटरनेशनली रिलीज़ की गई है, और इस पाकिस्तान और जर्मनी की मुश्तरका काविश है, और इसका नाम रखा गया है कि डिस्काउंटेड वर्कर्स। तो आइए देखते हैं, इसका टीज़र कह लें या ट्रेलर कह लें, वो देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। हर तरफ धुआं था, अंधेरा था, ऑक्सीजन कम होने लगी और हमारा दम घुट रहा था।
ये जर्मनी के पैसे भी आपको दिलाएंगे, फिर वो एक इटली के अंदर भी हम केस कर रहे हैं दोबारा। अच्छा, तो उसमें भी आपको बुलाएंगे। अल्लाह से दुआ करो। बस अल्लाह पाक से हमारी ये दुआ। क्योंकि अजीज भाई अब आज शहरों में इतना दम नहीं है कि अब हम मजदूरी कर लें। उधर तो बस लोगों को इस तरीके से काम करा के जैसे कंपनी का अंदर गया, बस कह दिया कैब में बंद हो गया। इस तरीके से काम होता था वहाँ पर। किसी किस्म का कोई सहूलत नहीं था, किसी किस्म की कोई वो नहीं था। किसी ने ये कंपनी की तरफ से ये बोला, किसी का कोई भाई या सेठ आया हमारे जख्मों पे मरहम रख देते। अगर वो हमसे मिल जाते ना, हमसे बात करते, हमारे जख्मों को मरहम रखते ना, तो हम ये शायद हो सकता था, शायद उनको ख़त्म कर देते। 3 दिन के बाद हमारे को डेड बॉडी मिली होगी अब्बास से। ये नहीं मान रहे हैं, हेडिंग शुरू होने वाली है, वकील साहब कॉल नहीं उठा रहे हैं, कोई नहीं है यहाँ। हाईकोर्ट जो है बंदा मर जाता है, 20 साल गुजर जाने के बाद उसके नंबर आता है कि फला बंदा को बुला के देख रहा, तो बंदे पता है क्या लेके जाते हैं, उसकी डेथ सर्टिफिकेट। Dieses Verfahren ist darum exemplarisch, weil es zum ersten Mal darum geht, tragen Unternehmen überhaupt eine rechtliche Verantwortung für ihre Zulieferbetriebe? मैं वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन की नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक माँ भी हूँ। हमारा बेटा भी मैंने खोया है, क्योंकि हमारे बेटे एक ही बेटा था। हम बहुत जगह गए और आज जर्मनी में जो हमारी किक के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक वजह नहीं है, 2 वजह है। जो इन शहीदों को इंसाफ दिलाऊं और आने वाले कल के लिए जो इस तरह का वाक़या अली इंटरप्राइज की तरह, हमारी तरह सारी जिंदगी किसी को रोना ना पड़े। आप क्या सवाल कर रहे हैं? मुझे क्या लगता है कि कुछ हो जाएगा या केस हार जाएंगे? एक देहाती वाला सवाल है। We are asking if there are chances they are going to win the case or what? chances? Yeah. Good. अच्छे chances हैं. Yes. अगर हम दहशतगर्दी समझते हैं और आप भी बोलते हो, तो फिर 6 साल हो गया, मुजरिम को क्यों नहीं बुलाया गया कोर्ट में? मुजरिम क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों अभी तक मुजरिम बाहर घूम रहे हैं और हम अपने बच्चों के लिए रोडों पे खड़े आंसू बहा रहे हैं? कपड़ा तो पहनना नहीं छोड़ोगे, लेकिन पहनोगे जरूर। मगर इस कपड़े पहनने से पहले देखो कि इस कपड़े के अंदर कोई मजदूर की खून तो नहीं लगी हुई है। लेकिन जब तक है हमारे एक बूंद खून, हम लड़ेंगे और इन सब को कानून भी बनाएंगे। आप सबसे दरखास्त है कि हमारी मदद करें।